रुको रुको, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं नाम लिखना। अगर आप लोग अभी तक इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाते या इंग्लिश आप लोग पढ़ नहीं पाते तो मैं आप लोगों को इस तरीके से नाम लिखना सिखाने वाला हूं और इस तरीके से नाम लिखना सिखाने वाला हूं। अगर आप वीडियो में नाम लिखना और इंग्लिश पढ़ना लिखना जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये इंग्लिश का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को बहुत आता नहीं है। लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को देख लोगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक आप तो पहुँचते हुए तो आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी होगी, जिससे कि आप लोगों को लगेगा कि हम इंग्लिश भी अब सीख भी सकते हैं और इंग्लिश हम पढ़ भी सकते हैं। आपका बैकग्राउंड इंग्लिश का हो या ना हो, आप गांव में बिलोंग करते हो या शहर में हो, आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक आपने देख लिया तो आपका इंग्लिश में जो भी डर है बना है अभी तक, वो सारा का सारा डर अभी खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप देखते हैं कि हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। हमें देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है ये टेबल है। इस टेबल को आपको कतई आपके मन में अपने आप इसको याद ही कर लेना, आपको लर्न ही कर लेना। अगर आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना और सीखना है, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। एकदम आप लोग याद करने की कोशिश को मत करना। मैं आप लोगों को बेसिक आप समझो इसको कैसे इसको यूज करेंगे हम लोग इंग्लिश को पढ़ने में और इंग्लिश को लिखने में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक अक्षर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश में इसके लिए कौन सा लेटर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ये जो 5 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज समझ में आ जाए कि हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे तरीके से परफेक्ट हो जाओगे। तो सीखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉन्सोनेंट मतलब जो भी वो होते हैं लेटर या वर्ड होते हैं, चाहे हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों, उनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक तो होता है वोवेल जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट जिसे हम लोग व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। पहले तो हमने वोवेल को लिख लिया जो है हमारे वोवेल में, ठीक है। क्या है, हिंदी वर्णमाला में जो भी वोवेल है मतलब स्वर है उनको पहले लिख लिया। उसके बाद मैंने कॉन्सोनेंट को लिखा मतलब व्यंजन को लिखा है। तो क्या करेंगे, इनको हम लोग यूज कैसे करेंगे, यूज करना मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कौन सा लेटर किस लेटर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊपर से छोटा से लेकर हम लोग यहाँ तक हम लोग आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ये आ है ना, तो आ है, तो आ के लिए किसका प्रयोग किया था, आ में आप सब ये मात्राएं, इसकी मात्राएं भी होती है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आ में देख सकते हैं, आ के लिए अगर आपको मिल जाए तो आ के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए, आ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है, छोटा आ में कोई भी मात्रा इसकी नहीं होती, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बड़ा आ जो होता है, बड़ा आ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, तो बड़ा आ के लिए हम लोग ए का भी प्रयोग करते हैं और डबल ए का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहाँ पर करते हैं ये चीजें मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अब अगर आप लोगों को ये चीजें बताने लग गया कि ए का आ का प्रयोग कहाँ करते हैं और आ का प्रयोग कहाँ करते हैं, डबल ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं इनका। तो आ का प्रयोग हम लोग करते हैं, आ की जगह पर ए का प्रयोग करते हैं और डबल ए का भी प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है, इस प्रकार से एक डंडा होता है, उसके ऊपर क्या होती है, ये उसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक है। मात्राओं को आप लोग ध्यान रखना है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है छोटी ई है, तो छोटी ई है जो छोटी ई के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल से अभी बताने वाला हूं, आप लोग रुकिएगा थोड़ा, देखिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ लीजिएगा थोड़ा क्या होता है, किसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर के समझा दूंगा आपको, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसका ई आई के लिए मतलब ई के लिए आई का प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा इस प्रकार से इधर की ओर मात्रा लगी होती है, जैसे कि हम एग्जांपल से दिखाएं आपको। तो ये जो सा है, ठीक है, सा पर हम इधर से इधर की ओर जो मात्रा लगाते हैं ये छोटी ई की मात्रा होता है। और इसके लिए इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सा यस, इसके लिए क्या होता है, यस होता है, तो इसके लिए आई होता है। तो हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे, ठीक है। इसी चीज को हम आपको अभी समझाने वाले हैं और अब मतलब सा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इसको भी हम बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं क्या कहते हैं, ई का प्रयोग ऐसे करते हैं और बड़ी ई का प्रयोग जैसे कि हम लिख देते हैं। अगर बड़ी ई का प्रयोग इस प्रकार से पाई लिखते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से पाई लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम यही चीज आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो क्या करेंगे,
बड़ी ई के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डबल ई का भी प्रयोग करते हैं, आई का भी प्रयोग कर लेते हैं और ई आई का भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन इन तीनों का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं वो आपको अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं आप लोग बेसिक आप लोग पहले सीखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस अभी नहीं सीखना है, क्योंकि आपने इंग्लिश में अभी पैर रखा है तो आप अभी बिल्कुल बेसिक आपको हम समझ लीजिएगा, मुझे कुछ भी नहीं आता और आप बिल्कुल बेसिक से सीखिएगा। तो हम यहाँ पर सिंपल अगर बात करें तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, हम डबल ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। क्या छोटी ई के लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं, बड़ी ई के लिए हम डबल ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली आपको कुछ नहीं याद रखना है, यही याद रखना है, ठीक है। और चीज़ें होती हैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, एक एक डाउट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोग इंग्लिश सीखोगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से आपको आ रहा होगा, रेड कलर का बटन आ रहा होगा, इसको क्लिक करना और जो घंटी आ रही है उसको भी क्लिक कर देना, जिससे कि आपके फोन नोटिफिकेशन जा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ओ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओ के लिए जो करते हैं इंग्लिश में यू का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, यू के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में यू का प्रयोग करते हैं, ओ के लिए, ठीक है। क्या करते हैं, ओ का प्रयोग। जैसे कि इसकी मात्रा क्या होती है, इस प्रकार से मात्रा होती है, क्या इस प्रकार से घूमी हुई मात्रा होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, साथ से ही एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ये हो गया, तो इस प्रकार की मात्रा जो होगी वो छोटू ऊ की मात्रा होगी। किस प्रकार की, इसके नीचे जो मात्रा इस प्रकार से लगी होती है उसे छोटू ऊ की मात्रा बोलते हैं। और इस मात्रा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं। किसका, यू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद छोटू है, मतलब बड़ू है, सॉरी बड़ू है जो, ठीक है, बड़ू इस प्रकार से होता है, बड़ू ये होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है और इसका प्रयोग हम लोग डबल ओ करते हैं। इंग्लिश में क्या करते हैं, बड़ू ओ के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डबल ओ का प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार की मात्रा होती है। जैसे हम इससे ही समझ लेते हैं, सा है तो सा के नीचे हम अगर इस प्रकार से मात्रा को लगा दे तो क्या हो जाएगा, ये बड़ू की मात्रा हो जाएगा। और बड़ू की मात्रा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डबल ओ का प्रयोग करते हैं। ये आपके लिए टेबल बनी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जरूर लिख लेना। मैं आप लोगों को हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो उसमें आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के कापी पर अपनी लिख लेना, ठीक है। इससे आप लोगों को बहुत बेसिकली याद रहेगा हर एक चीज, ठीक है। उसके बाद छोटू ऊपर हम लोग पहुंच गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी मात्राएं भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको सात से सारी की मात्रा, सारी मात्राएं हम लोग आपको सिखा देंगे। सबसे पहली मात्रा हमने बड़े आ की देखी, तो बड़ी आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, इसके नीचे अगर इधर लगा दें तो ये बड़ा आ की मात्रा हो जाएगा। अगर हम छोटी ए की मात्रा देखें तो छोटी ए की मात्रा हम लोग इस प्रकार से इसको इधर लगाते हैं, ये छोटी ए की मात्रा होगी, ठीक है। उसके बाद बड़ी ए की मात्रा देखें तो हम लोग इधर लगा के डंडा और इस पर लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गई बड़ी ए की मात्रा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग देखा था छोटू ऊ की मात्रा, तो छोटू ऊ की मात्रा हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बड़ू ऊ की मात्रा देखते हैं, तो बड़ू ऊ की मात्रा हम लोग कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। तो मात्राएं लगाना हमने आपको सिखा दिया है, और आपको इंग्लिश इसकी ध्यान रखिएगा कि किसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश याद रखी होगी तो अभी आप अब इंग्लिश को पढ़ पाओगे और लिख पाओगे अच्छी तरीके से। कोई भी नाम हो आसानी से आप लोग लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें ए जो होता है, ए, ठीक है, ए के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ए के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ई का। किसका प्रयोग करते हैं, ई का। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, ए जो होता है इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग ए की मात्रा अगर हमें आप देखें तो ए की मात्रा लगेगी कैसे, इस पे एक डंडा है, इसके ऊपर इस प्रकार से मात्रा लगेगी, ये तो इसकी क्या है, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से ये लग रही दिख रही है आपको। लेकिन इसको हम यूज करेंगे तो इसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर इस प्रकार से यूज करेंगे, तो ये जो होता है से पढ़ते हैं तो ए की मात्रा है, इस पर क्या है, ए की मात्रा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ए की मात्रा के लिए हम लोग ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं, ई का प्रयोग करते हैं। और हम लोग सा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सा के लिए हम लोग यस, ये लिखिए, सा के लिए हम लोग यस का प्रयोग करते हैं, तो सा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसी का अगर हम लोग इंग्लिश बनाना चाहें तो से है ये इस प्रकार से, तो हम लोग सा के लिए तो हम लोग यस का प्रयोग कर लेंगे, और ई के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए की मात्रा के लिए हम लोग ई का प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग से लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम आपको समझाने वाले हैं, तो इसी प्रकार से आपको देख सकते हैं। बड़े ए की मात्रा है तो बड़े ए की मात्रा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बड़े ए की मात्रा के लिए हम लोग ए और आई का प्रयोग करते हैं, ए आई का प्रयोग करते हैं। मतलब ए आई एक ही में होता है, बड़े ए की यहाँ पर मात्रा होती है। बड़े ए की मात्रा क्या होती है, बड़े ए की मात्रा जो होती है वो इस प्रकार से होती है, एक डंडा होता है, उसके ऊपर दो मात्राएं लगी होती है। जैसे कि आप लोग मैं यहीं से समझाने वाला हूँ, ठीक। एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको सारा का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि बड़े ए की मात्रा आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे, और इसके लिए हम लोग ए और आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए और आई का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सा को लेते हैं, सा के ऊपर हम लोग दो मात्राएं इस प्रकार से लगा दें, सा के ऊपर दो मात्रा लगा दें तो ये हो जाएगी बड़े ए की मात्रा हो जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सा के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और ए के लिए क्या करते हैं,
AI का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग जोड़ देंगे तो इसकी इंग्लिश भी लिख जाएगी। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो आप लोग एक एक मात्रा को समझ लीजिएगा पहले, फिर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सब बताने वाला हूँ, ठीक है। मात्रा को समझिएगा क्योंकि मात्राएं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हिंदी पढ़ने में और इंग्लिश हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो मात्राएं को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ओ। तो जो ओ होता है, ओ के लिए हम ओ का ही प्रयोग करते हैं। जो ओ होता है उसके लिए हम ओ का ही प्रयोग करते हैं। और इसकी मात्रा जो होती है वो इस प्रकार से होती है। एक डंडा होता है, उसके ऊपर सिंगल मात्रा लगी होती है, क्या होती है, इस प्रकार से हम लोग ओ की मात्रा को प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया का, ले लिया, ठीक है, का ले लिया, ठीक है। का के ऊपर हमने ओ की मात्रा लगानी है। तो ओ की मात्रा हम कैसे लगाएंगे, तो क्या करेंगे, ओ की मात्रा इस प्रकार से हमें दी है, ठीक है, इस प्रकार से हमें दी है और इस प्रकार से दी है ना, सॉरी यहाँ इस प्रकार से दी है। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे, इस प्रकार से लगा देंगे। तो ये बन गया को। अब हम इसको पढ़ भी सकते हैं और इसकी इंग्लिश भी हम लिख सकते हैं। तो का की इंग्लिश क्या होती है, का की इंग्लिश के होती है और ओ की इंग्लिश क्या होती है, ओ होती है। तो को हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। देखा आपने, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, मैं आपको एक एक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आप देखते जरूर रहिएगा। अब मैं यहाँ पर मिटा दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को हर एक चीज़ को मैं का एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से लूँगा और आपको जो भी मात्रा बची मैं उसको आपको डेफिनेटली समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ओ की मात्रा, ठीक है। ओ जो ओ आओ होता है, ठीक है। आओ की मात्रा क्या होती है, उसके लिए हम ओ यू का भी प्रयोग करते हैं, ओ यू का प्रयोग करते हैं और ए यू का प्रयोग करते हैं। ओ यू का भी प्रयोग करते हैं और ए यू का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ए यू और ओ यू का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो सिर्फ ये ध्यान रखना, ओ का भी प्रयोग कर लेते हैं, ए यू का भी प्रयोग कर लेते हैं। इनके जो बीच में डिफरेंट है ना, डिफरेंस है, जो ओ यू का प्रयोग कहाँ करते हैं, ए यू का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये आपको अभी ध्यान नहीं रखना है क्योंकि आप बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। आपको कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ हमें जो बताता हूँ वही आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, ओ और यू का याद रखेंगे। क्या करेंगे, ओ और यू को याद रखेंगे कि ओ यू का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसकी मात्रा इस प्रकार से लगी है, इसके ऊपर हमने दो मात्राओं को लगाया है। अब इसके लिए हम प्रयोग कर देंगे। सबसे पहले आप सिर्फ टेबल मैंने आपको लिख दिया क्योंकि इसमें आपको बाकी जब बताऊंगा ना, एक ही टेबल से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। हर एक चीज को बताता रहूंगा तो आप एक टेबल बनाई है आपके पास, तो उससे आप सब देखते रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओ यू के लिए ओ यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओ यू का प्रयोग करते हैं, आपको बस सिर्फ यही ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यही मात्राएं हम यहाँ पर लगा देते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया कौ, क्या हो गया कौ। तो इसकी स्पेलिंग हम लोग बनाएंगे तो हम इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे। के की का की के हो जाएगी और ओ की ओ यू हो जाएगी, तो कौ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो भी हमारे पास बची है हम इसका भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अंग दिया है तो अंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अंग के लिए हम लोग एन का भी प्रयोग करते हैं और एम का भी प्रयोग करते हैं। किसका, एन का भी प्रयोग करते हैं और एम का भी प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है, एक डंडा होता है उसके ऊपर बिंदी लगी होती है। जैसे कि हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे कि आ हो गया अंग, ठीक है, अंग। तो अंग हम लोग कैसे लिखेंगे, अंग आप लोग जानते होंगे कैसे लिखेंगे। जैसे कि अंग की जैसे अंग, ये अंग है, ठीक है, अंग है, ठीक है। अंग की हम क्या करेंगे, ए और एन लिखेंगे। सिर्फ आपको ए एन और एम को ध्यान नहीं रखना कि ये एम का प्रयोग कहीं कहीं पर हो जाता है। जो होता है माँ आधा होता है, माँ को भी हम हिंदी में क्या करते हैं, ये अनुनासिक होते हैं तो इनको क्या करते हैं पंचमाक्षर, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको भी हम लोग बिंदी के रूप में प्रयोग कर देते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिर्फ यहाँ पर क्या रखेंगे, और ए और एन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमको यही ध्यान रखना है कि हम किसका ए एम का प्रयोग अभी नहीं करेंगे, हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग। तो हम क्या करेंगे, अंग के लिए ए एन हो गया और गा के लिए हम लोग जी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जी का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका स्पेलिंग हो जाएगा अंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग जो होगा ANG अंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं आह का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आह का प्रयोग ये AH प्रयोग करते हैं। आह के लिए हम क्या करते हैं, AH का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, AH का प्रयोग करते हैं आह के लिए। इसकी मात्रा जैसे कि आपको इस प्रकार से मिल जाए, छोटा आ मिल जाए, जैसे नमः लिख देते हैं, नमः ये जो होती है, ठीक है, ये वाली जो, ठीक है, ये जो होता है, ये अंग की बिंदी जो मतलब जो विसर्ग होते हैं, क्या होते हैं, ये आह की मात्रा होती है। क्या, दो, अगर लास्ट में आपको दो बिंदी मिल जाए तो ये आह की मात्रा, जैसे कि नमा हो गया, रामा हो गया, जो भी संस्कृत में जाता है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नमः, रामा, ये सारी चीजें क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, नमः,
तो नमः का प्रयोग कैसे करें, एन के लिए, ना के लिए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उसके ए एम और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नमः, नमः, ठीक है। इस प्रकार से इसके लिए हम लोग एस का प्रयोग करते हैं, तो एस का हमने प्रयोग कर लिया, नमः हो गया, क्या हो गया, नमः हो गया। इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे, हर एक चीज को बेसिक से सीखेंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये मात्राएं क्लियर हो गई होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेने के लिए मैं टाइम दूंगा, अभी बिल्कुल आप समझ लीजिएगा पहले एक चीज। ये क्या है, आ के लिए ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसकी मात्रा नहीं होती। उसके बाद आ के लिए ए का और ए डबल ए का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है, गड्ढा होता है, ठीक है। मैंने आपको सारी की सारी मात्रा आपको मैंने बता रखी है, ठीक है। जैसे कॉन्सोनेंट को, आई होप कि आप लोगों को स्वर तो क्लियर हो गया। आप मैंने स्वर को पढ़ लिया है, वोवेल्स को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किस पे, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स को। क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्यंजन में क्या होता है। व्यंजन जो होते हैं हम जानते हैं कि स्वर अगर हम देखें तो दो स्वर जो होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है हिंदी में, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो स्वरों की संख्या, वोवेल्स की संख्या जो होती है 5 होती है। ये मैंने बेसिक वाला जो वीडियो है मैंने आपको अपलोड करके दे दिया है पहले, अगर उसकी आप उसको अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं, या हम लिंक आपको आई बटन पे दे देंगे, या आपको लिंक वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो के लास्ट वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो ऐसे पहले इसको देख लीजिएगा, फिर उसको बेसिक देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, सारी की सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए इंग्लिश की, ठीक है। अब देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का से स्टार्ट करते हैं, ज्यां तक ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए का के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, का के लिए हम कहीं कहीं पर के का भी प्रयोग करते हैं, कहीं ज्यादातर हम लोग के का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग इसका सी का भी प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रखना सी का, सिर्फ आपको यही रखना है कि का के लिए हम लोग के का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कहीं कहीं पर हो सकता है, ज्यादा जगह पर हम लोग के का भी प्रयोग करते हैं का के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि खा के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो खा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हमें ये क्या होता है, जो भी पहला वर्ण होता है वो सिंगल होता है, और उसके बाद जो दूसरा वर्ण होता है उसमें हम सिर्फ एच का प्रयोग कर देते हैं, वो उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि का में हम सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको, के का प्रयोग करते हैं। सी का हमें अभी ध्यान नहीं रखना, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक लेवल पर हैं। अगर हम सारी चीजें अभी से सीखना शुरू करेंगे तो इंग्लिश मुझे बोरिंग लगने लगेगी, ठीक है। लेकिन आप आराम से सीखिएगा, मैं आप लोग को आराम से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये का है, ठीक है, का के लिए हम लोग के का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम के और एच का प्रयोग कर लेते हैं। खाके में खा में क्या करते हैं, के एच का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं, के एच का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग गा पढ़ते हैं, तो गा में हम लोग क्या करते हैं, गा में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जी का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे अगर इसके पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे तो हम सिर्फ घा का प्रयोग करें, घा में हम लोग जी एच का प्रयोग कर देंगे। एक अच्छा सिंगल होता है, दूसरे में हम लोग यच का प्रयोग कर देते हैं। ज्यादा एबीसीडी में मुझे यही मिलेगा, आप अभी देख सकते हैं ना, हम आपको सिखाने वाले हैं, आप सीखते रहिएगा बिल्कुल हमारे साथ में, बिल्कुल आसानी से हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं, आप क्या करेंगे, तो क्या है, घ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जीएच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या है, यह है वहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डी का प्रयोग करते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा कम ही प्रयोग करने को मिलता है, जिसका प्रयोग ज़्यादा हम लोग करते नहीं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी इंग्लिश यही होते हैं, डी का प्रयोग कर लेते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं चा का प्रयोग। ये हमें एग्जाम्पल में आप लोगों को यहाँ से मैं एग्जाम्पल सिखाने के बाद ही मैं आपको जाने वाला हूँ। अब मैं यहीं से एक यूज कर लेता हूँ, यहीं पर हम एक यूज करेंगे। ये तो मैं आपको लिखना सिखा दूंगा, अभी जाओ, ठीक है। क्या है, अब हम लोग यहीं से लिख लेते हैं कि लिखना चाहें, जैसे कि हम लोग लिखना चाहें खग, ठीक है। क्या करना चाहें, हम लोग लिखना चाहें खग, सॉरी मैं दूसरा पेन का यूज करता हूँ, यहाँ पर ये पेन चल नहीं रहा है, तो हम लोग खग का यूज करते हैं। क्या है, खग। तो खग का हम लोग अगर यूज करें तो खग का क्या करते हैं, खा के लिए हम लोग के एच का प्रयोग करते हैं और जी का प्रयोग करते हैं। गा के लिए, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं के एच का, और इसके लिए गा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम लोग अगर इसको इस प्रकार से लिखते हैं खग, ठीक, तो ये तो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे यार मतलब इसकी स्पेलिंग तो यही होती है, तो आपने खग कैसे लिखा। इसका भी मैं आपको डाउट क्लियर कराने वाला हूँ अगले वीडियो में, क्योंकि ये एक सीरीज है, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बेसिक से बताने वाला हूँ। तो आप लाइन बाई वीडियो को देखते रहिए शुरू से लास्ट तक, तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ डाउट को मैं वीडियो इंग्लिश में क्लियर कराने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम एक साथ में नहीं रख सकते, इसके लिए हम लोग
इसमें वोवेल्स का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर 99.9% हम लोग क्या करते हैं, वोवेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो आपका डाउट है वो अगले वीडियो में अच्छी तरीके से मैं क्लियर कराने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर करा दूंगा बहुत ही आसानी से। तो इसके बीच में हम लोग प्रयोग करेंगे एका और खग, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खग। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आपको टेंशन कोई बात की नहीं लेनी है, आप आराम से सीखिएगा, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा इंग्लिश बिल्कुल आसानी से। आप देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जैसे कि एक लाइन हो गई मेरी ये, तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसका यूज करेंगे। हम लोग जा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जा के लिए CH का प्रयोग करते हैं। जा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, CH का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं रखना, जा के लिए CH का प्रयोग करते हैं। अब यहीं पर जा के बाद छा जब आता है, छा आता है तो यहाँ पर CH था और यहाँ पर भी CH होगा, लेकिन हम आगे क्या करेंगे, H को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग H को जोड़ देंगे। यही चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हैं टा में टी का प्रयोग किया जाता है, जो ठा में TH का भी प्रयोग किया जाता है, ता में टी का प्रयोग किया जाता है, था में TH का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको बिल्कुल आराम से सीखिएगा, आपको कुछ भी नहीं रखना है। इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है, ठीक है, आप ऐसा आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से सीखिएगा, ये डाउट मत रखिएगा यार इंग्लिश बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। अगर हार्ड समझ के पढ़ोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। बहुत इंजॉय के साथ पढ़िएगा। किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें मनोरंजन लीजिएगा। आप ये सोचिएगा कि आज मुझे इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, तभी आप उसमें किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं झा के लिए CH का प्रयोग करते हैं, झा के लिए क्या करते हैं, छा के लिए हम लोग CH का प्रयोग करते हैं। ठीक है, CH का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर हम लोग जी का भी प्रयोग कर लेते हैं, और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जे का प्रयोग करते हैं। हम लोग जिसका प्रयोग ज्यादातर याद करते हैं, वो करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमें ज्यादातर अभी वही याद रखना है। जा के लिए हम लोग सबसे ज्यादा क्या प्रयोग करते हैं, जे प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अभी जे याद रखना है। क्या करना, जे, जा के लिए जे। अब इसके बाद हम लोग झा कहते हैं, झा, तो झा के लिए हम लोग GH का भी प्रयोग करते हैं और JH का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, JH को याद रखेंगे। क्या करेंगे, JH को, क्या करेंगे, JH को हम लोग याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ JH को। ये मैंने लिख लिया है कि किसके लिए किसका प्रयोग करते हैं। मैं आप लोगों को कोई भी डाउट यहाँ पर रखने वाला नहीं हूँ, लेकिन जिसके लिए जिसका प्रयोग किया जाता है मैं ज़्यादातर वही प्रयोग करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग अभी बेसिक से सीख रहे हैं, तो आपको अभी इंग्लिश में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप आराम से सीखिएगा, मैं आप लोगों को आराम से सिखाने वाला हूँ। जो यहाँ होता है, ये जो यहाँ होता है, इसके लिए किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखते हैं अगला। तो अगला देखते हैं, टा के लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं। यहीं से अगर एग्जाम्पल भी हम लोग सीखना चाहें तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, चच ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग लेना चाहें, क्या लेते हैं, जग, झग, क्या हम लोग जैसे ले लेते हैं जग लिखना चाहें, क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ज और ग को मिलाएंगे, क्या होगा, जा और गा, जग। ठीक है, अगर जग है तो जग की हम लोग स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, जे के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जे का तो हम लोग अभी हमको जे का ही याद रखना है। गा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो जी का प्रयोग करते हैं, आपको अभी ये याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग दोनों की जगह पर जी कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब इनको जोड़ने के लिए हम लोग बीच में ए का प्रयोग कर देते हैं, तो इसकी स्पेलिंग ये हो जाएगा, ये हो गया जग। क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। तो यही चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा, आप सीखते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं दूसरा। टा के लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं, ठा के लिए TH का प्रयोग करते हैं, और डा के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं। जबकि ढा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ढा के लिए हम लोग DH का प्रयोग करते हैं। किसका, ढा के लिए हम लोग DH का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, ढा के लिए DH का प्रयोग करते हैं। और जो होता है अड़ा होता है, जो क्या होता है अड़ा, इसके लिए एन का भी प्रयोग करते हैं और डी का भी प्रयोग करते हैं। किसका, एन का भी प्रयोग करते हैं और डी का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि यहीं से हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, यहीं से हम लोग लिखेंगे तो एक इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे हम अगर ठंडा लिखना चाहें, ठंडा, ठीक है, ठंडा, तो हम ठंडा कैसे लिखेंगे, ठंडा हम कैसे लिखेंगे, ठा के लिए हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर टा और ठा के लिए क्या करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। ठा के लिए टी और यश का प्रयोग करते हैं, और यन के लिए ये आधा, जो भी चीज आधा होती है तो उसको हम सिर्फ इसके लिए क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यन हो जाएगी। ठीक है, यन हो जाएगी। और डा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डी का प्रयोग करते हैं, डा के लिए डी का प्रयोग करते हैं, तो हम डी लिखेंगे और इसके लिए एक डंडा है तो हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, ए का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये स्पेलिंग इसकी सही नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ए का प्रयोग कर लेंगे, तो ठंडा क्या हो जाएगा, ठंडा, ये इसका सही हो जाएगा। प्रोनाउंस इसको करेंगे या इसके स्पेलिंग नहीं होंगे तो सही हो जाएगा इस प्रकार से, ठंडा। ठीक है, यही चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक डाउट है ना, आपको आराम से सीखिएगा, मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे पा के लिए लोग पी का प्रयोग करते हैं, फा के लिए हम पीएच का प्रयोग, देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें जो सिंगल में प्रयोग होता है वो ज़्यादातर उसके आगे हम लोग एच का भी प्रयोग कर देते हैं। यहाँ से
फा तक हम लोग पा तक जो करते हैं यहाँ तक फॉलो होता है, उसके बाद अलग अलग स्पेलिंग आने लगती है। ठीक है, तो क्या हम पीएच का प्रयोग कर देते हैं, जबकि बा के लिए हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन भा के लिए हम लोग बीएच का प्रयोग कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बा के लिए बी का प्रयोग करते हैं और भा के लिए बीएच का प्रयोग करते हैं, और माँ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माँ के लिए एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, माँ के लिए एम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे लेना चाहेंगे मछली, क्या है मछली, मछली को हम कैसे लिखेंगे, तो हम देख सकते हैं अभी तक हमने सब कुछ पढ़ रखा है, तो हम क्या करेंगे, माँ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सबसे पहले आप लोग देखिएगा माँ के लिए हम लोग यम का प्रयोग करते हैं, तो हमने लिखेंगे यहाँ पर यम लिखेंगे, और छा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, छा यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रयोग करते हैं, तो क्या करें इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग कर लेंगे सी एच एस का प्रयोग कर लेंगे, और ला के लिए हम लोग क्या करते हैं, ला के लिए अभी देखेंगे तो यल का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, यल का प्रयोग करते हैं, और बड़ी ई है, क्या है बड़ी है, लेकिन इसमें जब बड़ी ई तो है, लेकिन इसमें भी एक डाउट है, वो आपको क्लियर कराऊंगा अगले वीडियो, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो है बहुत डाउट से बड़ा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन आप आराम से सीखें तो आपको सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा तो है, लेकिन हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे आई का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल हम यहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे। यही चीज़ आप अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश के सारे आपको डाउट क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर बड़ी है तो आप समझोगे यार इसके बाद प्रयोग बड़ी मतलब डबल ई का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन लास्ट में हम लोग करते हैं किसका प्रयोग, आई का प्रयोग करते हैं। आप देख भी सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग सेम भी मिलेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग सही नहीं होगी तो क्या करेंगे, इसके लिए बीच ये लगाएंगे और यहाँ पर भी ये लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मछली। अगर हम लोग लिखेंगे सही से तो यही इसकी क्या होगी, स्पेलिंग होगी मछली की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक अभी भी देखते रहिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, या के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, और रा के लिए हम लोग किसका करते हैं, आर का प्रयोग। या के लिए बाई का प्रयोग करते हैं और रा के लिए हम लोग करते हैं आर का प्रयोग, जबकि ला के लिए हम लोग यल का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, ला के लिए हम लोग यल का प्रयोग करते हैं, और वा के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं, डब्ल्यू का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, वी का भी प्रयोग करते हैं, डब्ल्यू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें क्या करना है, एक ही चीज़ का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जब हम ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा चीज़ का प्रयोग करते हैं वही चीज़ को हमें अभी ध्यान रखना। तो ज़्यादातर हमें क्या करना है, बी का ही ध्यान रखना है, वा के लिए हम लोग बी का ही ध्यान रखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, वैसे तो कर लिया जाता है डब्ल्यू का प्रयोग, लेकिन डब्ल्यू का भी प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये चीज़ें भी मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में जो भी डाउट है आप अगर क्लियर नहीं कर पाए, यहीं से आप देख सकते हैं, यहीं से आपके कितने डाउट हो गए, कितने डाउट बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं हर एक डाउट को आपके क्लियर करा दूंगा बिल्कुल आसानी से, और इंग्लिश में आप एक महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे सा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यस एच का। सा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यस एच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, यस एच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यस एच का प्रयोग करते हैं। ये आप हम एग्जाम्पल लिखे, या जो 5 एग्जाम्पल लिखे हैं वो अपने, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हर एक चीज़ में बताऊंगा, तो आपको यही समझा दूंगा, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं और एग्जाम्पल क्या है। सा के लिए हम लोग एस एच का प्रयोग करते हैं, इसके लिए भी एस एच का प्रयोग करते हैं, और इस सा के लिए भी एस एच का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस वाले सा के लिए हम लोग ये खाली और सिर्फ और सिर्फ यस का प्रयोग करते हैं। किसका, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यस का प्रयोग करते हैं। जबकि हा के लिए हम लोग देखें तो हा के लिए हम लोग यच का प्रयोग करते हैं। हा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यच का प्रयोग करते हैं। जबकि छा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, के एस एच का प्रयोग करते हैं। छा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, के एस एच का प्रयोग करते हैं छा के लिए। किसके लिए, छा के लिए। यहाँ पर छा के लिए क्यों प्रयोग किया, ये भी एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, जब हिंदी मतलब हिंदी से सही से पढ़ाऊंगा ना यहाँ पर, तो आपको बहुत अच्छे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, अब त्रा के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रा के लिए टी आर का प्रयोग करते हैं। त्रा के लिए हम लोग टी आर का प्रयोग करते हैं। त्रा के लिए हम लोग क्यों करते हैं टी आर का प्रयोग, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, ये चीज़ आपको बेसिक अभी याद रखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। अब हम लोग क्या करते हैं जिया के लिए, जिया के लिए हम लोग जी और बाई का प्रयोग करते हैं। जिया के लिए हम लोग जी और बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिया के लिए हम लोग जी और बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना। और आप यहाँ से क्या करेंगे, अभी मैं आपको यहाँ से अब लिखना सिखा देता हूँ। ये जो 5 एग्जाम्पल हमने लिए हैं इनको भी आपको लिखना मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप क्या करना चाहिए, आपको ये लिख करके स्क्रीनशॉट आप लेने का मैं आपको टाइम देने वाला हूँ। ठीक है, क्या करने वाला, टाइम देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे कैसे। जैसे पा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पा के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं पी का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पा के लिए पी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
वा के लिए हम लोग बी का प्रयोग करते हैं। सिर्फ आपको यही रखना है, बी का प्रयोग करते हैं हम लोग, बी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ आपको यही लिखना। अब इनको जोड़ना मैं आपको सिखाऊंगा। यन क्या, यन ना के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यन का प्रयोग करते हैं, यन का प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपको पी वी एन ऐसे लिख दूं तो ये इसकी सही स्पेलिंग थोड़ी ना होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, तब ये हो जाएगा पवन। इसकी स्पेलिंग ये गलत हो जाएगी, जबकि पा के लिए भी पी का प्रयोग किया जाता है, बा के लिए बी का प्रयोग, ना के लिए नहीं एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा पवन, ठीक है। ये डाउट है आपका, लेकिन मैं आपको क्लियर करा दूंगा अगले के वीडियो में, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। अब आयांश को देख लेते हैं। आ के लिए हम लोग क्या करते हैं, आ के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, तो हम लिख लेते हैं ये का प्रयोग लिख लेते हैं। या के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं, या के लिए हम लोग बाई का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। बाई का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पर। और ये सिंगल डंडा है, सिंगल डंडा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंगल डंडा के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, सिंगल डंडा के लिए। और ये इसका हम लोग ए का प्रयोग कर लिया। तो इसके लिए ये बिंदी जो है, इस बिंदी के लिए हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करेंगे, हाँ करेंगे। और यस के लिए क्या करेंगे, यस की स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं, एस की स्पेलिंग ये है, देख सकते हैं एस, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे एस एच करेंगे, क्या करेंगे, यस एच करेंगे। आप इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ए वाई ए एन एस एच, ये इसकी स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। डाउट क्लियर हुआ आपका, नहीं हुआ तो और देखते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे औजार, औ की स्पेलिंग क्या है, औ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही प्रयोग हम लोग करेंगे ए यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए यू का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जा के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जा आप देख सकते हैं, जा के लिए हम जे का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, जे का प्रयोग करेंगे। जा के लिए जे का प्रयोग कर लिया, डंडा के लिए मैंने ए का प्रयोग कर लिया, रा के लिए मैंने आर का प्रयोग कर लिया, यही तो था, यही था ना। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे तो औजार, ठीक है, औजार हो गया, क्या हो गया, औजार हो गया, क्या हुआ, डाउट क्लियर। औजार इसकी स्पेलिंग इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद अभिनंदन में देख सकते हैं, अभिनंदन ए के लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, वी के लिए हम लोग बी के बी एस का प्रयोग करेंगे, हमने देखा ही है जी। इस प्रकार की पाई है तो हम लोग आई का प्रयोग करते हैं, इसमें यन का, और ना के लिए हम लोग यन का प्रयोग करेंगे। आधे ना के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें आधे ना के लिए भी हम लोग यन का प्रयोग करेंगे। दा के लिए हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, डी का प्रयोग करेंगे, ना के लिए हम लोग यन का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखते हैं यन के लिए, ना के लिए हम लोग यन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, ये स्पेलिंग अगर हम लोग इसकी देखेंगे तो ये स्पेलिंग सही नहीं होगी, क्या होगी, इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो ये लिखेंगे, बी एच लिखेंगे, बिल्कुल बी एच लिखेंगे, आई लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, ना लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। लेकिन इसके लिए बीच में हम यन लगाएंगे, क्योंकि अभी, और ना आधे ना के लिए हम लोग यन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दा के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, डी का प्रयोग करेंगे, और इसके लिए इसके बीच में हम यन लगाएंगे और यन का प्रयोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा अभिनंदन की सही स्पेलिंग, क्या हो जाएगा, ए बी एच आई एन ए एन डी ए एन ए, क्या होगा, अभिनंदन की सही स्पेलिंग। अब हम लोग सीख लेते हैं ऋषि के बारे में, री के बारे में हम आपको बता दें। तो री क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, री जो है वो रा प्लस ई से मिलकर बना है, रा प्लस ई से मिलकर बना है। अब रा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आर का, और ई के लिए हम लोग करते हैं आई का प्रयोग, ठीक है। तो आई यहाँ पर लिख लिया मैंने। अब सा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एस एस का, देख सकते हैं यहाँ पर एस एच है, तो एस एच का हम यहाँ पर लिखेंगे। और इसकी छुट्टी की मात्रा है तो छुट्टी की मात्रा के लिए हम लोग ई का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ऋषि, क्या कर सकते हैं, ऋषि लिख सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इसी प्रकार से इंग्लिश के नई नई अपडेट और मैथ की ट्रिक्स पाने के लिए वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।